हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब जो है हम चलते हैं 2B के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 2B में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या इसमें कहा है। आप ध्यान से जो है नोट्स जरूर आप बनाते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान बताइए। क्लियर हो गया ना, यानी कि हमको लेमडा का मान बताना है। क्लियर हो गया। तो इसके लिए एक शून्यंक इसका दिया गया है। तो थोड़ा सा आप यह समझ लीजिए कि अगर शून्यंक दिया रहता है तो मतलब उसमें वह मान सेट करने पर 0 आ जाता है। जैसे अगर हम आपको कोई क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 6 अगर लिख देते हैं और यह पूरा बहुपद 0 के बराबर है, तो इसको अगर हल करते हैं तो देखिए यही तरीका है ना। इसका कल हम बताए थे कि जो अचर पद होता है उसका और जो x² के पास चाहे मतलब द्विघाती के पास जो नंबर होता है उसी में हम गुणा कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो 1 × 6 1 जा 6 मैंने 6 करने 6। अब सोचिए गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने जाए घटाने पर 5 आ जाए। तो अगर यहां पर हम देखें तो 2 × 3 3 दूना 6 और 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। यानी इसी को हमको यहां लेकर चलना है। x² प्लस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अंदर प्लस और x का गुणा करते चलेंगे। x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम यह बताना चाह रहे हैं कि अगर एक शून्यांक दिया गया है तो हम लेमडा का मान या किसी का भी मान दिया होगा तो हम निकाल सकते हैं। इसका हल करने का मतलब यह है, इसको अभी हम आपको समझाते हैं तो आप समझ में आ जाएगा। इसमें x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 प्लस इसमें 3 कॉमन होगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में सेम नंबर आ गया। जब तक सेम नहीं आएगा समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। साइड चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू -2, इसका साइड चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू -3। अब यह इसके शून्यक है। -2 और -3 इसके शून्यक है। -2 भी इस समीकरण में रखेंगे या -3, कोई भी अगर एक मान इसमें रख देते हैं तो 0 के बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे। अब हम इसको रखते हैं, सेट करते हैं, आपको दिखा देगा ताकि आप इस तरह के सवाल में कभी कंफ्यूजन आपको ना हो। इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा पूरा उद्देश्य यह रहता है कि आपको सवाल में कहीं से कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए मैं हर सवाल को बहुत जो है डिटेल करके मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको। तो इसमें सेट करके देखिए -2 का 5 - 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 4 हो जाएगा। -2 × -2 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। फिर यहाँ पे माइनस और प्लस का गुणा माइनस और 5 दूना 10 प्लस 6 और प्लस 4 दोनों का चिन्ह एक जैसा, इसलिए इसको जोड़ लेंगे तो 10 - 10 बराबर 0। देखिए 0 आ गया ना। तो हमारे कहने का मतलब है -3 भी अगर आप इस समीकरण में रख देंगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि इस समीकरण का जो शून्यक है वह -2 और -3 है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम इसको आपको समझा देते हैं। तो इसमें कहा है यदि बहुपद इतना इतना का शून्यंक 1/2 हो तो क्या करेंगे, या समीकरण पहले लिखेंगे, हल करेंगे। तो 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा इज इक्वल टू मान लेंगे 0, चूंकि शून्यक का है ना। और यहां पर x इज इक्वल टू, चूंकि x की एक वैल्यू वहां दिया गया है 1/2। क्लियर हो गया ना। अब यह जो x का जो वैल्यू दिया गया है वह इसमें हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। देखिए कहीं ध्यान मत दीजिए, एकदम बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप, तब आपको क्लियर होगा। समझ में आ रहा है ना। तो एकदम बिल्कुल एकदम यहाँ दिमाग एकदम यही लगाइए आप। अब जो यह x है, x की जो वैल्यू है 1/2 इसमें सेट कर देंगे। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए यहां पे थोड़ा रफ कर लिया जाए। रफ
तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर है, मतलब 1/2 दो बार लिखेंगे और एक एक अन्य एक और 2 दूना 4, यानी कि 2 गुणे 1/4 प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, अब 2 से यह 4 हम काट सकते हैं, क्योंकि 2 एक अन्य 2 और 2 दूना 4, 1/2 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 एक अन्य 3/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और हर जो है एक जैसा है, तो जब हर एक जैसा है तो आप एक बार लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो मैंने भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग बताया, आप जरूर उसको देखिएगा। ठीक है, 1 + 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 3 और 1 जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 से कट गया, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -2। जैसे यह साइड चेंज करेंगे वैसे यह चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, यह तो था आपका, जब भी एक शून्यांक दिया रहेगा आप दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम दिमाग नहीं लगाइए। ठीक ना, पूरा एकदम पूरा ऊर्जा लगा दीजिए इस सवाल पे। एक शून्यक समझने के लिए, जब एक शून्यक दिया रहेगा और सवाल में, इस सवाल में किसी का भी अगर मान ज्ञात करना हो, ठीक है ना, लैम्डा दे दे, ए दे दे, बी दिया हो, सी दिया हो, डी दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यह कहता है कि एक शून्यांक इसका यह है, मतलब कोई भी मान लीजिए, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं, जैसे यह कहा है, यह सवाल दे दिया है, अब लैम्डा के जगह ए भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, और एक शून्यक जब दे जाए या एक शून्यक, तो आपको बिना कुछ कहे सेम ऐसे ही काम करना है। समझ में आ गया? हमको नहीं लगा कोई दिक्कत आपको होगा। अगर दिक्कत होगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन व्हाट्सएप करिए और तुरंत समझ लीजिए। ठीक है ना, मेरा यह बताने का मोटो यही था कि जो शून्यक यह निकला है, अगर यह मान इसमें सेट कर देंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए यह शून्यक का मान दिया है, तो यह मान इसमें सेट करके हम लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। लैम्डा का ही नहीं, अगर इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अब यह जो क्वेश्चन है वह आपको लगाना है, सेम उसी तरह का मैंने दिया है कि यदि x² - ax - 8 का एक शून्यक -2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया? सेम टू सेम उसी तरह लगाना है। ठीक है ना, और तीसरा में भी मैंने वही कहा, लेकिन यहाँ बीटा का वैल्यू निकालना है, तो हमको लग रहा है कि आप जो है इसे आराम से लगा सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं जो पेपर के लिए मोस्ट है, समझ लीजिए, तो उसको भी मैं लगाने का तरीका आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। उसको लगाकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो बताए हो 84 23 59 46 52 पर भेज सकते हैं चेक कराने के लिए। देखिए सर, मैंने इसको लगाया है, क्या यह सही है? तो मैं चेक करके आपको तुरंत दे दूंगा। क्लियर हो गया? तो लगाइए जरूर। ठीक है, मैं से डरिए मत, भागिए मत। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ट्यूशन में कई बच्चे हमसे पूछ चुके हैं, तो मुझे लगा कि यह एग्जाम्पल तो है, लेकिन इसे बता देना सही है, क्योंकि यह पेपर में कई बार आया भी है, इसलिए मुझे लगा कि इसे बता देना चाहिए, यह हो सकता है पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो चलिए इसे आप समझते हैं। हम ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको करना क्या है, यदि द्विघात बहुपद इतने के शून्यंकों में से एक शून्यक -3 है, माने एक तो दिया है -3, इतना समझ में आ रहा है कि जब ए को देगा, इसमें के दिया है, तो पहले हमको के का ही मान निकालना है। क्लियर? ठीक है, इसमें यह नहीं, क्वेश्चन में यह नहीं बढ़ाया कि के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान नहीं ज्ञात करना, लेकिन बिना के का मान ज्ञात किए हमको दूसरा शून्यक आएगा ही नहीं। समझ में आ गया ना? तो हमको पहले इसमें सबसे पहले के की वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखिए के की वैल्यू, तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर अगर देखें हैं तो k - 1 x² प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मान लेंगे 0।
जबकि एक शून्य दिया है, मतलब एक एक्स की वैल्यू दिया गया है -3। तो जहां जहां एक्स है, जैसे यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, तो यह -3 इसमें सेट कर देंगे। तो k -1 यहाँ पे 3 एक्स के जगह क्या रख देंगे, -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर भाई? -3 अब -3 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 3 का हो जाएगा 9, यानी कि 9 k -1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ का प्लस, तो माइनस और एक प्लस माइनस हो जाएगा 3 k + 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है आपको? अब अंदर हम गुणा कर लीजिए, तो 9k -9 3k + 1 इज इक्वल टू 0। बहुत ही बेहतर सवाल है। देखिए इसका अंदर गुणा कर दिया दोनों में, एक ठो में नहीं होगा, जब भी होगा 9 और k में 9k और 9 × 9। क्लियर हो गया? अब देखिए 9k और 3k, देखिए अक्षर एक जैसा है, इस पे पावर भी एक जैसा है, चिन्ह अलग अलग है, तो घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6k, क्योंकि 6 वाला प्लस वाला मान जो है बड़ा है, 9 बड़ा है ना 3 से, तो प्लस वाला मान बड़ा है, तो 6 + 6k। अब यहाँ पर यह घटाएंगे तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यह साइड करेंगे चेंज, तो 6k इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, या माइनस हट जाएगा, माइनस वाला जो है प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 8/6। अब देखिए यह जो है 8/6 जो है वह कट जाएगा किससे, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यह 2 से 2 यह खत्म हो गया, तो बचा कितना, देखिए 4/3, मतलब ऊपर नीचे 2 से हमने काट दिया, k की वैल्यू निकल गई। तो चलिए आइए अब हम इसे देखते हैं आगे। तो चूंकि k की वैल्यू जो निकला है वो 4/3 निकला है, और समीकरण हमारा यह है। अब इसमें जहां जहां k है वहां वहां हमको रख देना है 4/3। तो यहां रखिए, तो 4/3 - 1 x², ताकि समीकरण बन जाए 4/3 x + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ना? अब देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ नीचे बटे 1 माना जाता है। क्लियर है ना? तो यानी ऊपर नीचे इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हर हो जाएगा बराबर। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका इसमें कर देंगे गुणा कर देंगे, 3 × 3 माने 4 में से 3 घटा देंगे, ऐसे x² प्लस 4/3 x प्लस, इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3 × 3 काटेंगे तो हो जाएगा, ताकि नीचे वाला ही सेम हो जाए। अब 4 में से 3 जाएगा तो आएगा 1/3 x² प्लस 4/3 x प्लस 3/3 बराबर 0। अब यह हर बराबर हो गया तो हम एक बार लिख लेंगे ऐसे, x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ना? 3 का इसमें कर दीजिए गुणा। क्लियर है ना? 3 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे गुणनखंड किया जाता है उस तरह से गुणनखंड कर लीजिए। या तो दूसरा मूल निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर आपको दोनों तरीका मैं बता दूंगा आपको। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 3। देखिए a के जगह 1, b के जगह 4 और c के जगह 3। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। तो अल्फा प्लस, चाहे अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फा का मान जो है यहाँ दिया गया है, एक दिया गया -3, तो -3 × बीटा बराबर c की वैल्यू कितना है 3, a की वैल्यू है 1। क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, यह गुणे में है तो भाग में भेज देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 3/-3, इसको काट देंगे तो 3 × 3 -1, मैंने दूसरा मूल जो है -1 आ जाएगा। इसको कई तरीके से आप लगा सकते हैं, इसका खंड कई तरीके से आप दूसरा मूल ज्ञात कई तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो हमको लग रहा है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए एक तरीका और है, अब जब बता ही रहे हैं तो इसको भी आप समझ लीजिए, ध्यान समझिएगा, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल है और आसान है, लेकिन अगर नहीं ध्यान देंगे तो कठिन हो जाएगा। ठीक है, बच्चे बार बार जो है
ट्यूशन में फंस जाते हैं इस सवाल में। तो चलिए यहाँ देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा के रूप में भी आप लगा सकते हैं। बी अपान ए होता है, माइनस बी अपान ए होता है ना, मतलब पढ़ाए हैं पिछला वीडियो में, उसको देखिएगा। तो एक वैल्यू दिया गया -3, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ -3 प्लस बीटा, बीटा निकालना है दूसरा मूल, माइनस बी के जगह रख देंगे यहाँ पर। बी की वैल्यू कितनी है देखिए 4 बटे ए की वैल्यू 1। क्लियर हो गया ना। अब इसका इसमें भाग दे देंगे और इसका साइड चेंज कर देंगे। तो बीटा इज इक्वल टू, भाग देंगे इसका तो -4, इसका साइड चेंज करेंगे तो +3 का साइड चेंज करेंगे तो -3 का साइड चेंज करेंगे तो +3 आ जाएगा, तो 3, यानी बीटा इज इक्वल टू -1। देखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तरीके से और समझ लीजिए, उसको मैं यही समझा देता हूं आपको। इसका खंड कर लीजिए। तो इस तीनों में से फर्स्ट है, सेकंड है, इस तीनों मेथड में से कोई एक मेथड आप लगा के दूसरा मूल निकाल सकते हैं। x² + 4x, देखिए इसका इसमें गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 1 × 3, गुणा करने पे 3 आ जाए, जोड़ने चाहे घटाने पे 4 आ जाए। तो 3 × 1, 3 करने 3 और 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4। तो ऐसे खंड करके भी इसको तो आप निकाल सकते हैं खुद। ठीक है। अब देखिए इसको x² + 3x + x + 3 = 0। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो x + 3, इसमें से 1 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से, तो x + 3 = 0। अब यहाँ पर x + 3 एक ब्रैकेट में, x + 1 एक ब्रैकेट में, यानी कि x + 3 = 0, x + 1 = 0। साइड चेंज करेंगे तो x = -3, x = -1। देखिए -3 तो एक मूल दिया है, दूसरा निकालना था तो -1। तो आपको जैसे समझ में आएगा, देखिए मैं पूरा सपोर्ट आपका करूंगा। हम 3 तरह से आपको मैं बता दिया हूं, जैसे आपको इच्छा करेगा वैसे आप दूसरा मूल निकाल सकते हैं। दूसरा मूल निकालने का यह ट्रिक है, समझ लीजिए। अगर एक मूल दिया होगा, दूसरा मूल अगर निकालना होगा तो आपको यह करना पड़ेगा। एक मूल दिया गया और k की वैल्यू, a की वैल्यू, p की वैल्यू, m की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको, जैसे मैं सवाल नंबर 3 में बताया हूं, या इसके पहले वाला जो 2 होमवर्क मैंने दिया है, उस तरह से आप जरूर उसको लगाएंगे। समझेंगे ना। जैसे देखिए यहाँ पर एक मूल दिया था 0.3 -3, तो इसमें -3 रख के जो है k की वैल्यू पहले निकाले हैं। तो जब भी सब इस तरह की कोई वैल्यू निकालनी होगी जिसमें एक शून्य दिया होगा, तो आप जो है बिना कुछ हिचकिचाए आपको यही काम करना होगा जो मैंने बताया है। और अगर आपको दूसरा मूल याद करना है तो आप इन तीनों में से फर्स्ट, सेकेंड और या थर्ड, इन तीनों मेथडों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि इसमें आपको पढ़ाई से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास किया जाता है। और लगभग प्रयास किया जाता है कि आपको हर एक मेथड समझा दिया जाए जिसमें आपको समझ में आए, वह तरीका आप लगाकर आसानी से पेपर में नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।